दोस्तों, आप लोगों के दिमाग में भी एक सबसे बड़ा क्वेश्चन आता होगा जब आप एक प्रयास करते हैं जी मुझे एक इन्वर्टर बैटरी लेना है और मुझे चलाना है अपना एसी चाहे मेरा 5 स्टार रेटिंग में 1.5 टन का किसी भी कंपनी का इन्वर्टर एसी है, चाहे विंडो एसी है या स्प्लिट एसी है, और मुझे अपने घर में एक इंडक्शन भी चलाना है। इंडक्शन जैसा आप जानते हैं भाई, इंडक्शन चलाना है, नॉर्मली जो बिजली से चलता है वो इंडक्शन भी चलाना है। वॉशिंग मशीन है, फ्रिज है, इस प्रकार का नॉर्मल लोड है। तो मेरे लिए कम से कम कौन सा सोलर सिस्टम अच्छा रहेगा, मतलब कम से कम पैनल के साथ हम कौन सा सोलर सिस्टम ले सकते हैं, या कम से कम कौन सा सोलर सिस्टम हमारे लिए बेस्ट रहेगा। देखिए दोस्तों, इस बारे में बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं और मेरा जो यूट्यूब पे आने का उद्देश्य सिर्फ ये है कि आम आदमी तक टेक्नोलॉजी की जानकारी बिल्कुल आसान शब्दों में पहुंचाना। अभी नॉर्मली आदमी जाता है बाजार में, दुकानदार से बात करता है, जी मुझे अपना एसी चलाना है या मुझे इंडक्शन चलाना है, तो मेरे लिए कौन सा इन्वर्टर ठीक है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बिल्कुल आसान शब्दों में कि भाई कौन सा इन्वर्टर, कौन सा बैटरी आपके लिए बेस्ट है। एक आसान शब्दों में मैं बता दूं, अभी मैं एक वीडियो देख रहा था खान सर की, तो खान सर एक वीडियो में बता रहे थे कि भाई एक कस्टमर इन्वर्टर बैटरी लेने आया, मैं भी वहाँ इन्वर्टर बैटरी लेने गया था। एरिया का कस्टमर था, वो बोला जी मुझे एक इन्वर्टर दे दो जो ज़्यादा देर तक मेरा लोड चलाए। अब नॉर्मली जो शॉपकीपर होते हैं उसे पता नहीं, बोला जी 200 mAh की बैटरी दूं, 220 mAh की बैटरी दूं, या कितने वाट का इन्वर्टर दूं। अब नॉर्मली जो गांव ग्रामीण एरिया के लोग हैं या शहरी एरिया के भी लोग हैं, तो हर आदमी को टेक्नोलॉजी का इतना नॉलेज नहीं होता, हर आदमी अपने अपने फील्ड का एक्सपर्ट होता है। तो एक आम शब्दों में अगर मैं बात करूं तो आम शब्दों में, अगर आपको लोड ज़्यादा चलाना है, मतलब ज़्यादा लोड इक्वल टू जैसे हैवी लोड आपका एसी है, इंडक्शन है, ज़्यादा पंखे हैं, तो इन्वर्टर आप बढ़ा लें। और आपको ज़्यादा देर तक लोड चलाना है तो फिर बैटरी बड़ी लें। दोनों शब्दों में थोड़ा सा अंतर हो गया कि ज़्यादा लोड चलाना है तो इन्वर्टर बढ़ा ले लें, बैटरी कम से कम ले लें, जो मिनिमम बैटरी के साथ में आपको मिल जाए। बैटरी का बैकअप आपको कम चाहिए, आप मान लें शहरी क्षेत्र में रहते हैं और आपके यहाँ बिजली बहुत कम जाती है और आप चाह रहे हैं जी मुझे तो सोलर लग रहा है और रात के टाइम में मुझे ज़्यादा बैकअप की जरूरत है नहीं, तो आप ऐसे इन्वर्टर ले सकते हैं जो कम बैटरी के साथ भी चल जाते हैं लेकिन इन्वर्टर बड़े होते हैं। और आप कहीं ग्रामीण एरिया में रहते हैं, रूरल एरिया में रहते हैं, जहाँ रात के लिए भी बैकअप की जरूरत है और दिन के लिए भी, तो फिर आप एक ऐसा सिस्टम लें जिसमें बैटरी बैंक थोड़ा बड़ा हो। क्योंकि आपके यहाँ कटअप लंबा होने वाला है, 5 घंटे 6 घंटे के लिए, रात में भी लाइट चली जाती है, तो लॉन्ग कटअप के लिए आप अगर लेना चाहते हैं तो फिर कौन सा सिस्टम आपके लिए बेस्ट है, तो वो आपके लिए वो सिस्टम बेस्ट है जिसका बैटरी बैंक बड़ा हो। इस वीडियो में हम जानकारी देंगे, अभी ये एसी चला के दिखाएंगे, इंडक्शन भी चला के दिखाएंगे, नॉर्मल लोड भी चला के दिखाएंगे, और कम से कम पैनल के साथ आप कितने पैनल के साथ चला सकते हैं, कम से कम खर्चे में कितने खर्चे में लोड चला सकते हैं, ये भी इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है दोस्तों, और आप इस वीडियो को अंत तक देखें। और मैं हूं आपका दोस्त विजय यादव। चैनल पर आप नए हैं, चैनल को अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है दोस्तों। इस चैनल पर 400 450 से ज़्यादा वीडियो हैं और जो फ्री ऑफ कॉस्ट आप देख सकते हैं। मैंने पूरा प्रयास किया है एक चीज़ को क्लियर करने का, तो आपका इंटरेस्ट थोड़ा सा भी सोलर में है और आप सोलर सिस्टम लगवाना चाह रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है। और आते अपने टॉपिक पर बिल्कुल समय न गंवाते हुए, आज आप देख रहे हैं एक हमारे पास में एसी है, और ये जो एसी है ये सोलर एसी है, नेक्सस सोलर एनर्जी का AI वाला एसी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट के साथ एसी है ये आपका 2 टन 1.5 टन 1 टन और 2.5 टन तक का जो भी रूम साइज है उसमें काम करने वाला एसी है। उसके साथ में हम इंडक्शन दिखाएंगे, और अगर आपके पास में एसी नॉर्मल भी है, इन्वर्टर एसी किसी भी कंपनी का नॉर्मल भी है आपके पास में 5 स्टार रेटिंग में, वो भी आप चला सकते हैं। तो अभी हम दिखाएंगे आपको भाई, ये इन्वर्टर हम लेकर आए हैं आपके लिए, और ये इन्वर्टर आप देख रहे हैं, ये इन्वर्टर नेक्सस सोलर एनर्जी का 5 kVA का इन्वर्टर लिया है। 5 kVA का 48 वोल्ट इन्वर्टर है, और एक लिथियम बैटरी ली है 15 साल वारंटी वाली 100 AH की। चाहे तो आप इस सिस्टम में नॉर्मली लेड एसिड बैटरी भी लगा सकते हैं, तो ये सिस्टम लिया, इसका करेक्शन करके दिखाने वाले हैं। अब कुछ लोगों का एक क्वेश्चन आया होगा दिमाग में, जी एसी के लिए तो आप बताते हैं 2 किलोवाट 3 किलोवाट का सिस्टम भी एसी चला देता है, तो मेरा आंसर है हाँ, बिल्कुल आप राइट हैं, वो चला देता है, लेकिन हमें यहाँ इंडक्शन भी चलाना है और घर का ज़्यादा लोड भी है। दोस्तों, मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं आप लोगों से, आपका लोड अगर 2 किलोवाट है तो कम से कम आप 3 किलोवाट या 3.5 किलोवाट का या 4 किलोवाट का इन्वर्टर है, और आपका लोड अगर आपको लग रहा है 2.5 किलोवाट या 3 किलोवाट के बीच है तो कम से कम 5 kVA का आप इन्वर्टर लें। 0.8 का पावर फैक्टर होता है, अगर इस टेक्नोलॉजी के नॉर्मल इन्वर्टर है तो लगभग 3.5 किलोवाट मैक्सिमम लोड ले पाते हैं।
तो वह क्या होता है कि कभी इन्वर्टर हमारा खराब नहीं होता। नॉर्मल वे में लोग क्या करते हैं कि जितना उनका लोड है वो सोचते हैं बिजली के कनेक्शन की तरह, सोलर में और बिजली में अभी थोड़ा डिफरेंस है। तो बिजली के कनेक्शन की तरह जहाँ 2 किलोवाट 2 kVA का हमने बिजली का कनेक्शन ले रखा है जी 2 किलोवाट का, और हमारा पूरा लोड चला रहा, तो 2 किलोवाट का हमारा इन्वर्टर बहुत रहेगा। यहाँ इस तरीका के अगर फॉर्मूले को आप लगाते हैं तो आपका जो सिस्टम है वो फेल हो जाता है। तो हमेशा ध्यान रखें, जब भी आप सिस्टम लगवा रहे हैं अपने लोड से कम 30-40% ज़्यादा पावर का इन्वर्टर लें। पैनल यहाँ आप जरूर कम ले सकते हैं। पैनल जो हम लेंगे इस सिस्टम पे चाहे तो हम 3 किलोवाट पैनल ले सकते हैं, 6 पैनल लगा लेंगे। 580 वाट के पीछे पैनल लगा हुआ है, मोनोपर्क जो सबसे हाई एफिशिएंट पैनल है इंडिया का, वो लगा हुआ है 580 वाट का, और वो आप चाहे तो 6 पैनल लगा सकते हैं। बजट कम है तो 4 पैनल भी लगा सकते हैं, और कम बजट है तो 3 पैनल से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं कि आपका बजट अभी कम है। पर दोस्तों मैं जो एडवाइस दे रहा हूँ आपको, ऐसी एडवाइस दे रहा हूँ, अगर एक बार आप सिस्टम में पैसा लगाएंगे तो कभी आपका सिस्टम फेलियर नहीं होने वाला है। बिल्कुल लो बजट के साथ भी आप सिस्टम लगाना चाह रहे हैं जी, मेरा तो बिल्कुल लो बजट है, तो अभी आप क्या कर सकते हैं, पहले एक इन्वर्टर ले सकते हैं और बैटरी ले सकते हैं। और ये जो सिस्टम है, ये सोलर इन्वर्टर जो होते हैं ये बिजली से भी चल जाते हैं नॉर्मल इन्वर्टर की तरह। तो अभी आपका बजट कम है, कम बजट में आप छोटा सिस्टम ना लें, वो फेलियर की तरफ जाने वाला है, आपका सारा पैसा डूब जाता है। रोज आपका सिस्टम फूकता है, रोज खराब होता है, क्योंकि ओवरलोड कोई चीज़ चलेगी तो रेगुलर वो खराब होगी। तो हमेशा ध्यान रखें अपनी कैपेसिटी से थोड़ा सा ओवर रहे, यानी कि सिस्टम की मैक्सिमम 75-70% कैपेसिटी आप यूज करेंगे, सिस्टम अच्छा चलेगा, कूल चलेगा। तो यहाँ हम बताने वाले हैं आपको 5 किलोवाट का 5 kVA का हमने ये इन्वर्टर लिया है यहाँ, और उसके साथ में 148 की बैटरी है। बैटरी चाहे तो आप लेड एसिड भी लगा सकते हैं या लिथियम भी लगा सकते हैं, या आपके पास ऑलरेडी है वो भी लगा सकते हैं। अब इसके कनेक्शन करके हम दिखाने वाले हैं, ये एसी चला के भी दिखाएंगे, इंडक्शन चला के दिखाएंगे साथ में आपको, और इसकी कीमत के बारे में भी दोस्तों बताने वाले हैं। तो वीडियो में आप अंत तक रहें, एक बार हम कनेक्शन करके भी दिखा देते हैं, साथ के साथ में आपको नॉलेज हो जाएगा भाई कैसे कनेक्शन करने होते हैं। नॉर्मल इन्वर्टर लिया आपने, बैटरी ली, और 1 मिनट में ही अपने आप बिना किसी मैकेनिक के आप कनेक्शन कर सकते हैं। देखिए आप आते हैं इन्वर्टर के पीछे, और ये नेक्सस ने नया 5 kVA निकाला है नए मॉडल में। मैं एक बार आपको दिखा दूं, लोगो भी थोड़ा सा नेक्सस ने अपना चेंज किया है, आप देख रहे हैं ये लोगो बनाया है, नया लोगो है, और इसका डिज़ाइन चेंज किया है। स्टार्क मॉडल है ये, 5 kVA का स्टार्क मॉडल है, और इससे आप अपना हीटर है, अपना इंडक्शन है, अपना आप सर्दियाँ आने वाली हैं आगे तो गीजर है, इस प्रकार का लोड चला सकते हैं। गर्मियों में AC चला सकते हैं। तो अब इसके कनेक्शन करके दिखाते हैं। पीछे देखिए, आप पीछे से देखते हैं एक बार, हम वेंटिलेशन के लिए बिल्कुल खुला दिया है जिससे आसानी से सिस्टम कभी हीट ना हो। और पीछे यहाँ आप देखें, ये बैटरी के लिए है डबल MCB, ये PV के लिए है यानी सोलर के लिए, और ये मेंस के लिए है, आप बिजली से चलाना चाहते हैं, बिजली देना चाहते हैं तो। और यह लोड वाला कनेक्शन के लिए MCB है। इसकी VOC की भी थोड़ी बात कर लेते हैं टेक्निकली। तो इस सिस्टम की जो VOC है, VOC की बात करते हैं तो 80 वोल्ट से लेके 230 वोल्ट तक, यानी कि मिनिमम आप 2 पैनल लगा के भी चलाना चाहते हैं। आप चाहते हैं मेरा बजट कम है, मैं पैनल अभी नहीं ले सकता, या मेरे पास थोड़ा सा पैनल है, मैं इन्वर्टर बैटरी बड़ा ले लूँ, अगले फेस में मैं पैनल लगा लूँगा, तो आप 2 पैनल लगा के भी चला सकते हैं। तो दोस्तों एक बार इसके कनेक्शन करते हैं बहुत जल्दी से, और वीडियो में अंत तक रहें, बहुत तेज़ वीडियो होने वाली है बहुत कम समय में। तो हम कनेक्शन करते हैं अपने सहयोगी के माध्यम से। आप देख रहे हैं ये बैटरी के कनेक्शन कर रहे हैं पहले, और बैटरी हम लिथियम ले रहे हैं। आप चाहे तो लेड एसिड भी 4 बैटरी लगा सकते हैं। और बैटरी के जब कनेक्शन कर रहे हैं हमेशा ध्यान रखें कि स्क्रू ड्राइवर से थोड़ा टाइट कर दें बैटरी वाले पॉइंट को, चूँकि अगर लूजिंग रहती है, स्पार्किंग रहती है, तो एक तो ये कनेक्टर जल भी सकता है, उसके साथ साथ सिस्टम पूरा लोड भी नहीं लेता है, क्योंकि सिस्टम पर जब लोड डलता है तो बैटरी से ही करंट लेना होता है। उस कंडीशन में, जिस कंडीशन में सोलर भी नहीं है, बिजली भी नहीं है, तो उस कंडीशन में सिस्टम पूरा लोड बैटरी से लेता है। और वहाँ अगर बैटरी को उससे पूरा करंट उसे नहीं मिल पा रहा है तो स्पार्क करता है, या लो बैटरी दिखाएगा, या स्पार्क होकर कनेक्टर फूकने का चांस रहता है। अभी हमने ये कनेक्टर लगा लिया है, आप देख रहे हैं इंडक्शन कनेक्टर, और इधर से एक कनेक्टर हम बैटरी में लगा देंगे, और बहुत जल्दी से आपको इंस्टॉलेशन करके दिखाते हैं। MCB वाली बैटरी है ऑन ऑफ के लिए, आप देख रहे हैं। और ये जो बैटरी स्पेशली 15 साल वारंटी की बैटरी है, नेक्सस की 100 AH की बैटरी है 48 वोल्ट में, यानी कि जो लेड एसिड की 4 बैटरियाँ होती हैं, पानी वाली जो बैटरी होती हैं आप 150 H 200 H की देखते हैं, वो 4 बैटरी के बराबर ये बैटरी है। 150 H की 4 बैटरी आप जितना माइलेज देती है लगभग उतना बैकअप देती है। पूरा 5 kVA की दोस्तों बैटरी होने वाली है। सारे सेफ्टी फीचर्स दिए हैं, SOC दी है, इसमें अलार्म भी दिया है, कोई दिक्कत है कंप्यूटर से आप लगा सकते हैं। मतलब बिल्कुल जो एक एडवांस और लेटेस्ट बैटरी आज की डेट में इंडिया में हो सकती है, ये वो बैटरी होने वाली है।
इसके अंदर जो सेल का प्रयोग किया गया है वो प्रिज्मेटिक सेल का प्रयोग किया गया है। और देखिए हमारे सहयोगी ने कनेक्टर लगा दिए हैं MC4 कनेक्टर, ये आपका इंडक्शन कनेक्टर है और ये एक इन्वर्टर में है और एक बैटरी में है। तो प्लस में प्लस, माइनस में माइनस जाएगा सीधा, ये उल्टा जाता नहीं है। ये देखिए अब हम लगा देंगे इसको, इस प्रकार से आपको कनेक्ट कर देना है। और कभी भी ऑफ ग्रिड है या आपका हाइब्रिड सिस्टम है तो सबसे पहले बैटरी से चालू करना है हमें सिस्टम। और अभी हम सोलर लगा नहीं रहे हैं, बैटरी से चला के दिखाएंगे। फिलहाल हम जो कनेक्शन कर रहे हैं ये इसमें आउटपुट के कर रहे हैं। ये हमने एक एक्सटेंशन बोर्ड ले लिया है जिसमें हम AC के तार भी लगा के चला के दिखाने वाले हैं, साथ में इंडक्शन भी चला के दिखाएंगे। तो दोस्तों ये एक बेहतरीन सिस्टम होने वाला है, कम बजट में आप ये सिस्टम ले सकते हैं। नॉर्मली जैसे आप लोग चाहते हैं जी मैं तो 3 किलोवाट का सिस्टम ले लूँ, वाट का आप इन्वर्टर लेते हैं और 5 किलोवाट का इन्वर्टर लेते हैं। तो यहाँ जो अंतर रहता है सिर्फ बैटरी, तो वहाँ भी आपको 4 लेनी, लिथियम लेनी या लेड एसिड लेनी, पैनल वहाँ आप 3 किलोवाट तक मैक्सिमम लगा सकते हैं। यहाँ क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 25 हज़ार रुपये का दोनों की कॉस्ट में अंतर आता है। अब अगर इन्वर्टर हमारा बड़ा आ जाता है तो उससे फ़ायदा ये होता है कि आगे के लिए हमारा लोड बढ़ने ही वाला है रेगुलर, तो ये इन्वर्टर बड़ा इन्वर्टर ले लेंगे तो रेगुलर काम चलता रहेगा। तो आज की डेट में अगर आप लगभग चाह रहे हैं 3 किलोवाट का इन्वर्टर लें तो मैं सजेस्ट करूँगा पैनल बेशक अभी 2 किलोवाट ही ले लें या 2 किलोवाट से कम भी ले लें, पर इन्वर्टर 5 किलोवाट का ले लें। उसके साथ में बैटरी तो आप ले ही रहे हैं 4 जब भी, तो ये आपका एक बेहतरीन सिस्टम होने वाला है। और देखिए बैटरी हमारी ऑन हो गई है, अभी हम इन्वर्टर भी ऑन करेंगे, उसके साथ में AC चला के दिखाने वाले हैं, इंडक्शन भी चला के दिखाने वाले हैं। एक वीडियो में सारी जानकारी देने वाले हैं आपको। दोस्तों देखिए अभी आप देख रहे हैं इन्वर्टर चालू हो गया है ये, और अब आप इसमें लाइट आ गई है। ये जब शुरुआत होता है तो ये फॉल्ट दिखाता है, अब आगे से ऑन करेंगे तो ऑटोमेटिक ये चला जाएगा। देखिए ये फॉल्ट वाला बटन चला गया अपने आप, कुछ टाइम में ये सेंस करता है, उसके बाद में चला जाता है। अभी हमने सोलर इसको दिया नहीं है, इन्वर्टर ऑन हो गया है हमारा, आउटपुट आ गई है, PV अभी हमने दी नहीं है, मतलब सोलर दी नहीं है, और एक्सटेंशन बोर्ड में हमारे में लाइट आ गई है दोस्तों। अब हम एक बार आपको AC भी चला के दिखाने वाले हैं, इंडक्शन भी, और दोनों साथ भी चला सकते हैं। लेकिन जब घर में आप चलाएँ तो एक आपको चलाना है, अगर AC चल रहा है तो इंडक्शन उस समय ना चलाएँ, और इंडक्शन चल रहा है तो AC ना चलाएं, मतलब दोनों अलग अलग चलाएं। जब आप इंडक्शन पे काम कर रहे हैं तो उस समय AC को प्रयोग ना करें, हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखें क्योंकि फिर इसकी क्षमता से ज़्यादा लोड हो जाता है। पहले हम AC चला के दिखाते हैं। आप देख रहे हैं हमने AC के तार लगा दिए सीधे बोर्ड में, और विंडो AC है तो सीधा चल गया है। आप देख रहे हैं 16 के टेम्परेचर पे हवा आपको आ रही होगी। मैं थोड़ा सा बाल दिखाऊँ अपने, आप समझ जाएंगे, मेरे बाल भी उड़ रहे हैं क्योंकि ये AC चालू हो गया है। एक बार AC की डिस्प्ले दिखाएं हमारे कैमरामैन, दरअसल हमारे जो दर्शक हैं वो देख लेंगे भाई ये हमारा AC चल गया है। और ये स्पेशल AI वाला AC है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट के साथ। आप देख रहे हैं मैंने खुले में ओपन एरिया में चला दिया है, जैसे नॉर्मली कूलर को आप चला देते हैं। तो ये AC पहला एक ऐसा AC है जो आप ओपन एरिया में भी लगा के चला सकते हैं, कितना ही बड़ा रूम साइज है फिर भी आप इसे चला सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का इसमें प्रयोग किया गया है। अभी तक हमारे लोड की अगर हम बात करेंगे, एक बार हम अपने डिस्प्ले पे दिखा देते हैं कितना लोड हमारा चल रहा है। और ये भी हमारा बैटरी पे लोड चल रहा है, सोलर हमारा 0 है। मतलब वो हमारा जो लोड चल रहा है वो लगभग 5 एम्पियर के आसपास चल रहा है, चूँकि कंप्रेसर ऑन हो गया है, AC 16 पे हमने लगा रखा है। इस समय अगर हम इंडक्शन भी चलाएंगे तो नॉर्मली सिस्टम पे ओवरलोड हो सकता है। देखिए हमें इसके AC के साथ साथ पंखे वगैरह अपना नॉर्मल लोड चला सकते हैं। अगर हमें इंडक्शन और AC साथ चलाने हैं तो फिर ये सिस्टम छोटा पड़ सकता है मेरे हिसाब से, क्योंकि इंडक्शन कम से कम 2 किलोवाट लेगा, AC भी 2 किलोवाट के आसपास चल रहा है, और लोड भी चला है तो 4 किलोवाट से ऊपर लोड जाने पर सिस्टम ओवरलोड हो सकता है। हमेशा इन बातों का आप ध्यान रखें जब आप सिस्टम लगा रहे हैं। अगर आपको इंडक्शन चलाना है तो AC को बंद कर दें। टेस्टिंग के लिए मैं चला सकता हूं, लेकिन अगर मैं यहाँ चला के आपको टेस्टिंग में दिखाता हूं तो फिर आप घर पे चला के ऐसे देखेंगे और वहाँ सिस्टम ओवरहीट में जाएगा, सिस्टम में दिक्कतें आएंगी। तो हमेशा ध्यान रखें जब इंडक्शन चलाना है, इंडक्शन पे जो काम होता है हमारा आध घंटे पौन घंटे होता है, तो उस पीरियड में हम अपने AC को ऑफ कर लें, क्योंकि AC का लोड थोड़ा ज़्यादा होता है। चाहे आपके पास में इन्वर्टर AC है, चाहे विंडो AC है, किसी भी कंपनी का अगर आप चला रहे हैं इन्वर्टर से तो उस समय इंडक्शन ना चलाएं। अब इंडक्शन चलाना चाहते हैं तो मैं फिलहाल दिखा देता हूं, चलाने को चला देगा दोनों को साथ में, लेकिन रेगुलर अगर इस प्रकार से हम यूज करेंगे, अब मैं देखिए आपको चला के दिखा देता हूं तो ये चला देगा, लेकिन रेगुलर हम इस प्रकार से अगर यूज करेंगे तो इसकी ख़राब होने की संभावना है। अभी मैंने दोनों चीज़ चला दी हैं, आप देख रहे हैं इंडक्शन भी मैंने चला दिया है,
लेकिन दोनों साथ चलाने नहीं चाहिए हमें, क्योंकि इसकी लोड बढ़ जाएगा। अब इंडक्शन पे क्या होता है, जैसे इंडक्शन अभी फ्री चल रहा है, तो इंडक्शन की आप जानते ही हैं कि भाई इंडक्शन कभी करंट नहीं मारता, ये आप चीज़ जानते हैं कि इसमें 2000 का नोट रख के आप खाना का बर्तन भी रख देंगे जलेगा नहीं, और वो खाना बन जाएगा, मतलब गर्म हो जाएगा। ये तो आप जानते ही हैं, बहुत सेफ टेक्नोलॉजी है ये। अब इसमें क्या होता है, जैसे हम इसमें बर्तन धरते हैं तब इस पर लोड बढ़ता है। अभी लोड नहीं चल रहा है इन्वर्टर का ज़्यादा, इन्वर्टर पर अभी ज़्यादा लोड नहीं चल रहा है। अब इन्वर्टर पर आप देखेंगे तो 6 एम्पियर का लोड आया और पहले 5.7 एम्पियर चल रहा था, तो अभी ज़्यादा लोड नहीं चल रहा है। जैसे ही मैं इस पर बर्तन धरूंगा तो लोड बढ़ जाएगा। और लोड बढ़ाने का देखिए आप चलते हैं, यहाँ से प्लस माइनस होता रहता है, लोड घटाना बढ़ाना है उसके लिए भी ऑप्शन होता है इंडक्शन में। तो नॉर्मली आप इंडक्शन यूज करते होंगे अपने घर पर। तो दोस्तों मेरा सिर्फ आप लोगों को दिखाने का उद्देश्य था, मतलब वीडियो में ये सारी चीज़ें मैं दिखा रहा हूँ। इंडक्शन कोई नेक्सस नहीं बनाती है, इंडक्शन का मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, ये सिर्फ जानकारी के लिए मैं आपको दे रहा हूँ। क्योंकि मोस्टली आजकल घर घर में लोगों ने इंडक्शन लगा लिए हैं, हर घर में मोस्टली एसी हैं। अब आप इन्वर्टर लेना चाहते हैं तो आपके लिए जो बेस्ट ऑप्शन है, कम बजट में आप चाहते हैं और एक अच्छी टेक्नोलॉजी चाहते हैं, तो ये नेक्सस सोलर एनर्जी का स्टार्क मॉडल है, इसे आप ले सकते हैं। और ये आपके लोड को टेंशन फ्री चलाने वाला है। अब दोस्तों वीडियो में बात कर लेते हैं कीमत की, क्योंकि कीमत बहुत महत्वपूर्ण होती है। आप लोगों के दिमाग में होता है जी हमें लेना है विजय जी, और आप कीमत तो बता ही नहीं रहे हैं, कीमत कितनी पड़ने वाली है। दोस्तों इस इन्वर्टर की कीमत की बात करेंगे, 51,500 प्लस GST में इन्वर्टर मिलने वाला है। बैटरी की कीमत की बात करेंगे, 1,05,600 प्लस GST में बैटरी मिलने वाली है। पैनल की कीमत की बात करेंगे तो 36 रुपये वाट प्लस GST में पैनल मिलने वाला है। तो आप अपने हिसाब से सिस्टम बना सकते हैं, भाई एक बैटरी इन्वर्टर ले लेंगे अभी, और पैनल आपको अगर 2 लेने हैं तो 2 पैनल की कीमत लगा लेंगे। 2 पैनल मतलब 580 गुणा 2, और उसमें 36 रुपये वाट का आप कैलकुलेशन कर लेंगे। आपको 3 लेने हैं, आपको 6 लेने हैं, या आपको 9 पैनल लेने हैं। पूरा 5 किलोवाट तक का पैनल भी इस पर आप लगा सकते हैं बहुत आसानी से। पर आपका बजट अभी कम है, कम पैनल से भी स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो स्टार्ट कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अपने हिसाब से आप परचेज कर सकते हैं। हर चीज़ के मैंने रेट अलग अलग बता दिए, एक बार फिर शॉर्ट में बता दूं। 51,500 में ये इन्वर्टर मिलने वाला है। नेक्सस का 5 kVA नए वर्जन का इन्वर्टर है, वर्जन 2 इस पर लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं। उसके साथ में 1,05,600 रुपये की बैटरी मिलने वाली है। AC की कीमत करेंगे तो AC की कीमत भी आपको पड़ने वाली है 43,500 का। इंडक्शन नेक्सस नहीं बनाती है, ये मैंने बस आपको वीडियो में दिखाया है। पैनल की बात करेंगे 36 रुपये वाट प्लस GST में पैनल मिलने वाला है। दोस्तों अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें, और चैनल पर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर ये वीडियो देख रहे हैं आप फेसबुक पे तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लें, मैं इस पर नई नई जानकारियाँ देता रहता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। और मेरा मोटिवेशन बढ़ता है आपके एक लाइक से, आपके एक शेयर से। प्रयास करता हूँ अच्छी से अच्छी जानकारी बिल्कुल आसान सब पहुँचाऊँ। और दोस्तों लेना ना लेना वो आपका एक डिसीजन है कि आप कौन सी चीज़ परचेज करना चाह रहे हैं, नहीं परचेज करना चाह रहे हैं। मेरा उद्देश्य है सिर्फ आप लोगों को जानकारी देना। तो मेरी वीडियो आप अंत तक देखते हैं, उसके लिए आपका धन्यवाद, और मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।